ओके, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। बेटा आज हम लोग ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक करेंगे जो आप पहले भी कर चुके हैं छोटी क्लासेस में। उसे एक बार हम दोहरा लेंगे, दोहराकर आपको फिर से वो सारी बातें याद आएंगी और हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। और साथ ही अपने पास अपनी स्पर्श बुक भी रखिए बेटा। ओके, स्पर्श में से भी हम थोड़ा सा पढ़ना शुरू करेंगे, राइट? ठीक है। सबको पता है ये क्या है? ये सब क्या है? अक्षर। ठीक है, अक्षरों से हम शब्द बनाते हैं, जैसे पट बन गया, टब बन गया, आप बन गया। ठीक है, इन्हीं शब्दों से बेटा हम वाक्य बनाते हैं। सबको पता है वाक्य क्या होते हैं। ऐसे ही शब्दों से हम वाक्य भी बनाते हैं, राइट? आपको पता है शब्दों के सार्थक व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं, राइट? आपने पहली क्लासेस में भी पढ़ रखे हैं वाक्य क्या होते हैं। ठीक है, और आज हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। ओके, आप सबको पता है वाक्य दो तरह के होते हैं। दो भेदों के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण किया जाता है, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य का मतलब है कि वाक्य का क्या मीनिंग निकलता है, उसके आधार पर उसका भेद बताया जाता है। दूसरा है रचना के आधार पर, यानी कि उनके बनावट के आधार पर हम पढ़ते हैं वाक्य कितनी तरह के हैं, कौन से हैं, राइट? रचना के आधार पर वाक्य आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। कौन मुझे बताएगा रचना के आधार पर कितनी तरह के वाक्य होते हैं? आप पढ़ चुके हैं बेटा। रचना के आधार पर वाक्य कितनी तरह के होते हैं, कोई बताएगा? हाँ जी, निष्ठा आपने हाथ खड़ा किया था बेटा। हाँ जी, बताइए निष्ठा। वेरी गुड, कौन कौन से? ओके, सरल या साधारण और संयुक्त, और तीसरे मिश्र वाक्य, राइट? मैंने कहा था आप लोगों को धीरे धीरे याद आने लगेगा, आप ये पहले पढ़ चुके हैं। रूहानी, आप मुझे बता सकती हैं कि साधारण या सरल वाक्य कौन से होते हैं? ओके, और कोई और क्लियर कर सकता है? रेज योर हैंड्स। कोई और? ओके, आपने बिल्कुल ठीक बताया बेटा। एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जो आप इंग्लिश में भी करते हैं। ठीक है, काम करने वाला व्यक्ति और जो काम होता है, उद्देश्य और विधेय। एक उद्देश्य और एक विधेय। अगर मैं कहती हूं कि पिताजी आकर चले गए, पिताजी आकर चले गए, तो इस वाक्य में बेटा हमें पता चल रहा है कि पहले एक क्रिया हुई आने की, फिर दूसरी क्रिया हुई जाने की। इसका मतलब यह है कि हम ये भी कह सकते हैं जब हमें पता चलता है कि एक काम के होने पर दूसरा काम हुआ है, तब वो भी सरल वाक्य कहलाता है, राइट? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? किसी को कोई डाउट है तो बेटे पूछ लो। सरल वाक्य में कोई डाउट नहीं है? ओके, और एग्जांपल्स ले लेते हैं। सूर्य पूर्व से निकलता है,
ठीक है, सूर्य पूर्व से निकलता है, सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य या साधारण वाक्य। हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़कर खाना खाएंगे, आप सुन रहे हैं। ठीक है, पक्षी आसमान में उड़ रहे थे, उसने आकर कहानी सुनाई। कोई भी वाक्य, सरल वाक्य, साधारण वाक्य जिसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, और जब हमें पता चलता है कि एक काम के होने पर दूसरा काम हुआ, उसे भी हम सरल वाक्य में ही लेते हैं। इसमें बेटा किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। एनी डाउट? नो? चलें आगे। मुझे एक थंब दिखा दिया करें ताकि मुझे पता चल जाए कि अब हम आगे चल सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, ठीक है बेटा, चलिए। नेक्स्ट इज संयुक्त वाक्य। कोई बताएगा संयुक्त वाक्य कौन से हैं? संयुक्त वाक्य, हाँ जी दक्षिता बताइए बेटा। जैसे? एग्जाम्पल बताइए। तो इसमें मिश्र वाक्य कौन सा है? हाँ, आप ये कहेंगे कि दोनों प्रधान वाक्य होते हैं। ओके, दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं, स्वतंत्र वाक्य होते हैं दोनों। ठीक है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल ली थी, पिताजी आकर चले गए, तो आप इसको लिख सकते हैं पिताजी आए और चले गए। ठीक है, पिताजी आए और चले गए। राइट, जब आप इसको अलग अलग करेंगे, पिताजी आए एक सेंटेंस बन जाएगा, दूसरा सेंटेंस पिताजी चले गए। राइट, दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं श्यामा बाजार गई और मेरे लिए कपड़े लाई, हमने और लगा दिया, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, और लगाने से एक वाक्य बन गया, दो स्वतंत्र वाक्य और लगाने पर एक वाक्य बन गया, तो इसका मतलब ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, इनमें हम और, किंतु, परंतु, तथा या आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, एक दो एग्जांपल्स और बता रही हूं। जैसे सूरज निकल आया और तुम अभी तक नहीं उठे। सूरज निकल आया एक सेंटेंस, तुम अभी तक नहीं उठे दूसरा सेंटेंस। दो अलग अलग वाक्य हैं, उसमें हमने और लगा दिया और यह एक वाक्य बन गया संयुक्त वाक्य। किसी को कोई डाउट बेटा इसमें? किसी को कोई डाउट? हाँ जी दक्षिता। बेटा इसके बारे में मैं आपको जल्दी ही बता दूंगी, अभी मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भेजूंगी। ठीक है, जो हम अभी कर रहे हैं बेटा, ये अभी टॉपिक पर ध्यान दें, इसकी मैं आपको एक्सरसाइज भी भेजूंगी। ठीक है, कुछ वाक्य भी भेजूंगी आपको, तो आप उसके आधार पर भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक इंडिपेंडेंट वाक्य होता है और दूसरा डिपेंडेंट वाक्य होता है, यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है। ठीक है, इसकी एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि जैसे ही शाम हुई
वह चली गई। जैसे ही शाम हुई तो क्या, वह चली गई। एक इंडिपेंडेंट वाक्य है, दूसरा डिपेंडेंट है। जब तब, जैसे ही वैसे ही, या इसमें कई बार बीच में कॉमा लग जाता है, की के साथ आ जाता है, क्योंकि के साथ लग जाता है। ठीक है। और एग्जाम्पल जैसे कि मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जाऊं। मैं चाहता हूं कि क्या, सबसे पहले जाऊं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जाऊं। राइट। ऐसे ही एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे, वैसे ही रेलगाड़ी आ गई। राइट। जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे, वैसे ही रेलगाड़ी आ गई। ठीक है। ये जो तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा है, अगर आपने इसको सही उसमें सरल वाक्य में बदलना हो तो क्या लिखेंगे? अगर मैंने इसको सरल वाक्य में बदलना हो तो क्या लिखूंगी? कोई बता सकता है? हाँ जी दक्षिता, बताइए बेटा। वेरी गुड। हमारे स्टेशन पहुंचने पर रेलगाड़ी आ गई। राइट। अब आपको पता चल गया कि सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जब हमें पता चलता है कि एक काम के करने पर दूसरा काम हो रहा है, वहां पर सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य में और, तथा, किंतु, परंतु आदि के साथ दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है। ओके। और मिश्र वाक्य में एक स्वतंत्र वाक्य होता है, प्रधान वाक्य होता है और एक उपवाक्य होता है। राइट। एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। ठीक है। अब बेटा वाक्यों का रूपांतरण करना है। कुछ वाक्य लिखवाऊंगी आपको, अभी बताऊंगी, और आप साथ साथ उनका रूपांतरण करते जाएंगे। राइट। और प्लीज सब लोग पार्टिसिपेट करें बेटा इसमें। ये नोट करते जाइएगा अपने पास। वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण मतलब वाक्यों का रूप बदलना। राइट। पहला वाक्य है, गिलास नीचे गिरकर चूर चूर हो गया। इसे आपको बदलना है संयुक्त वाक्य में। गिलास नीचे गिरकर चूर चूर हो गया, संयुक्त वाक्य में बदलिए। कौन बताएगा? हाँ जी आर्ची, बताइए बेटा। वेरी गुड। गिलास नीचे गिरा और चूर चूर हो गया। राइट। नेक्स्ट इज, मैंने कार्यक्रम देखा और बाजार चली गई। इसे आपने बदलना है सरल वाक्य में। मैंने कार्यक्रम देखा और बाजार चली गई, सरल वाक्य में। हाँ जी निष्ठा, बताइए बेटे। वेरी गुड। मैं कार्यक्रम देखकर बाजार चली गई। ओके।
नेक्स्ट इज जब हेमा गाती है तब मीनू नाचती है। सबसे पहले मुझे बताइए ये कौन सा वाक्य है? जब हेमा गाती है तब मीनू नाचती है, कौन सा वाक्य है? हाँ जी दक्षिता, ओके, वेरी गुड, मिश्र वाक्य। अब इसी वाक्य को आपने संयुक्त वाक्य में बदलना है, मिश्र से संयुक्त में। क्या होगा निष्ठा बताइए? हाँ जी बोलिए। वेरी गुड, हेमा गाती है तथा मीनू नाचती है। ओके, नेक्स्ट इज मैंने एक बहुत मोटा लड़का देखा। साधारण सरल वाक्य है, इसे आपने मिश्र में बदलना है। मैंने एक बहुत मोटा लड़का देखा। हाँ जी रूहानी बताइए बेटा। वेरी गुड, मैंने एक लड़का देखा जो बहुत मोटा था। वेरी गुड, आप लोगों को बेटा वाक्य आते हैं, ये हमने दोहरा लिए हैं। अब मैं आपको आज एक वर्कशीट भेजूंगी, यानी कि कुछ सेंटेंसेस भेजूंगी, आपको उनका वाक्य रूपांतरण करना है। आप अपनी फेयर नोटबुक्स में बेटा उसको करेंगे, ठीक है? अब बेटा अपनी स्पर्श बुक निकाल लीजिए जिसमें मीरा के, हाँ जी बेटा पूछिए। बेटे मैं आपको लिख करके भेज दूंगी, ठीक है? जी जी, चलिए निकालिए, मीरा के पद निकालिए। स्पर्श किताब में आपके दिए गए हैं मीरा के पद। पेज नंबर है 10, पेज नंबर 10 पर दिए गए हैं पद हैं मीरा के। मीराबाई के नाम से तो सब परिचित हैं। मीरा कौन थी? मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त थी, कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण की भक्ति में उन्होंने अपना घर परिवार सब त्याग दिया और उन्हें जहर का प्याला तक दे दिया गया, लेकिन उन्होंने वो उस प्याले से भी घबराई नहीं और कृष्ण ने उनकी सहायता की और वो जो जहर का प्याला था वो भी अमृत बन गया। बहुत ही बड़ी भक्त थी कृष्ण की। इनके परिचय में देखिए लिखा गया है अंतिम पैराग्राफ में, इनकी भाषाओं के बारे में बताया गया है। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है, मधुरता है उसमें। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। संतों भक्तों के संपर्क में ये रही। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। राइट, क्लियर बेटा? शुरू करने जा रहे हैं। पेज नंबर 10 पर इनके पद दिए हैं। सबसे पहला पद पढ़ने जा रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि, धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गज राज राख्यो, काटी कुंजर पीर।
दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। ओके, सबसे पहले शब्द अर्थ देख लेते हैं, कठिन शब्दों के अर्थ देख लीजिए। हरि, हरि मतलब कृष्ण, हरि श्री कृष्ण, हरि श्री कृष्ण। नेक्स्ट, आप हरो, हरो मतलब दूर करो, हरो दूर करो। जन री भीर, जन मतलब भक्त, भक्त जन, आपके जो भक्त हैं। री, री मतलब की, भीर मतलब दुख, दर्द, पीड़ा, दुख। इस पद में मीरा ने कृष्ण का अपने भक्तों के प्रति प्रेम दिखाया है। जो कृष्ण के भक्त हैं, किस प्रकार कृष्ण ने हमेशा कदम कदम पर उनकी सहायता की है और उन्हें बचाते आए हैं, इसका वर्णन उन्होंने किया है। और वो चाहती हैं जिस प्रकार से कृष्ण ने सबकी लाज रखी है, सबको बचाते आए हैं, सबकी सहायता करते आए हैं, उसी प्रकार मीरा का भी साथ दे, मीरा के भी दुखों को दूर करें। हरि आप हरो जनरी भीर, कहती हैं हे हरि, हे कृष्ण, आप अपने भक्तों की पीड़ा को या आप अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं। द्रौपदी री लाज राखी, द्रौपदी सबको पता है, पांडवों की पत्नी द्रौपदी, उसका जब चीर हरण हुआ था, उस घटना से सब लोग परिचित हैं। द्रौपदी री, री मतलब की, मैंने पहले भी बताया, री की लाज, उसकी लाज रखी, उसका मान सम्मान, उसकी इज्जत रख ली। राखी मतलब रखी। आप बढ़ायो चीर, चीर मतलब वस्त्र, साड़ी, बढ़ायो बढ़ा दी। आपको पता है भरी सभा में जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ था तो उसने कृष्ण से सहायता मांगी और कृष्ण ने उसकी सहायता की। जैसे जैसे उसकी साड़ी खींचते जा रहे थे, उसका चीर हरण हो रहा था, कृष्ण ने उसके चीर को बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, बढ़ा दिया कि खींचने वाला भी थक कर हार गया। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, हे प्रभु आपने द्रौपदी की लाज रखी और उसे चीर हरण से बचा लिया। उसकी साड़ी को आप बढ़ाते गए और उसे चीर हरण से बचाया। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, भगत कारण, भगत मतलब भक्त, भगत भक्त, कारण के कारण, अपने भक्त के कारण। कौन सा वो भक्त था? प्रहलाद। आपको भक्त प्रहलाद की कहानी पता है सबको? हिरण्यकश्यपु जिसके पिता थे और वे हमेशा यही चाहते थे कि प्रहलाद उनकी भक्ति करे, लेकिन प्रहलाद कभी नहीं माने। उन्होंने कहा कि मैं तो केवल श्री हरि को ही ध्याऊंगा, मैं तो उनका ही भक्त हूं, उन्हीं की भक्ति करूंगा। भगत कारण रूप नर हरि, नर हरि मतलब नर सिंह, नर सिंह का रूप धारण किया था, आधा नर का आधा सिंह का, नर सिंह का, मनुष्य और सिंह, उसका रूप धारण किया। आपने अपने भक्त प्रहलाद के कारण नर सिंह का रूप धारण किया। धर्यो आप शरीर, धर्यो मतलब धारण किया, आप आपने स्वयं, शरीर शरीर, अपने भक्त को बचाने के लिए, अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने स्वयं नरसिंह का रूप धारण किया। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर तीर, गजराज ऐरावत, गजराज हाथियों का राजा जिसका नाम ऐरावत,
जिसे इंद्र की सवारी माना जाता है। बूढ़तो गजराज राख्यो, आपने, राख्यो मतलब रक्षा करना, आपने ऐरावत की भी रक्षा की। जब मगरमच्छ उसे खा जाना चाहता था, आपने मगरमच्छ के चंगुल से ऐरावत को बचाया। काटी कुंजर पीर, काटी मतलब दूर करना, काटी दूर करना, कुंजर, कुंजर मतलब हाथी, हमने पर्यायवाची शब्द बहुत बार किए हैं ना, गज, हाथी, कुंजर, हस्ती, ठीक है, वही कुंजर। पीर मतलब दुख, पीड़ा, आपने हाथी की पीड़ा को दूर किया। दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, हे गिरिधर, हे गिरि पर्वत को उठाने वाले, मैं आपकी दासी हूं। मीरा कहती हैं कि मैं आपकी दासी हूं। हरो म्हारी भीर, भीर मैंने आपको बताया दुख, मारी मतलब हमारी, हमारी। मीरा कहती हैं हे गिरधर, मैं आपकी दासी हूं, आप हमारी पीड़ा को भी दूर करें। क्लियर बेटा? किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा इसमें? ओके, चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पद है, पढ़ने जा रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों, वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों, चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरण पास्यों खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यों, तीनों बातां सरसी, मोर मुगट पीतांबर सोहे गलवे जंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनावन बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यों पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा। इसके लाइन वाइज शब्द अर्थ पढ़ते हैं पहले। श्याम माने चाकर राखो जी, मीराबाई जो थी वो कृष्ण की इतनी भक्त थी, इतनी भक्त थी कि वो चाहती थी किसी प्रकार से कृष्ण उन्हें प्राप्त हो जाए, किसी भी प्रकार से वो कृष्ण को प्राप्त कर ले, और इसके लिए वो कृष्ण की दासी बनने को भी तैयार हो गई थी, उनकी नौकर बनने को भी तैयार हो गई थी। कृष्ण से कहती हैं श्याम, श्याम मतलब श्याम, हे श्याम, हे कृष्ण, माने, माने मतलब हमें, चाकर नौकर, राखो जी रख लो, हे कृष्ण हमें चाहे अपना नौकर रख लो। गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, हे गिरधारी, हे गिरि पर्वत को धारण करने वाले, हमें नौकर रख लो जी। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, चाकर मतलब नौकर, रहस्यों रहूंगी तो, बाग लगास्यों बाग बगीचे लगाऊंगी, नौकर रहूंगी तो बाग बगीचे लगाऊंगी, आप टहलने तो आएंगे ही। नित उठ दर्शन पास्यों, नित उठ हर रोज सुबह उठकर, दर्शन पास्यों, दर्शन मतलब दर्शन, पास्यों मतलब पाऊंगी, मैं आपके दर्शन पाऊंगी, आप मुझे नौकर रख लेंगे तो मैं बाग लगाऊंगी और हर रोज आपके दर्शन करूंगी। बिंद्रावनरी कुंज गली में, वृंदावन की कुंज गलियों में, वृंदावन के संकरी तंग गलियों में,
गोविंद लीला गास्यों, कृष्ण की लीला के गीत गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमिरन पास्यों खर्ची। चाकरी में जब मैं आपकी नौकर बन जाऊंगी तो उस चाकरी में, उस नौकरी में मुझे जो खर्च मिलना चाहिए, रुपए पैसे धन कुछ नहीं चाहती है, वो कहती है मेरा खर्च केवल यही होगा कि मैं आपके दर्शन पाऊंगी, आपका सुमिरन करूंगी। भाव भक्ति जागीरी पास्यों, जागीरी मतलब जागीर, संपदा, जागीर, और जो भाव भक्ति है उसके जागीर को मैं पा लूंगी, भाव भक्ति की जागीर को पा लूंगी। तीनों बातां सरसी, तीनों मतलब तीनों, बातां मतलब बातें, सरसी बहुत अच्छी, अच्छी से अच्छी, एक से बढ़कर एक है। कहती हैं कि मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, जब मैं आपकी दासी बनूंगी, आपकी नौकर बन जाऊंगी तो मुझे 3 चीजें मिलेंगी। कौन कौन सी? आपका दर्शन पाऊंगी, आपका सिमरन करूंगी, स्मरण करूंगी, और भाव भक्ति की जागीर भी मुझे मिल जाएगी। और ये तीनों बातें एक से बढ़कर एक हैं। हाँ जी दक्षिता। ओके बेटा, ओके जी। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरन पास्यों खर्ची। भाव भक्ति जागीरी पास्यों, तीनों बाता सरसी। कहती हैं कि 3 बातें हैं, तीनों बाता, तीनों बाता मतलब 3 बातें, सरसी मतलब अच्छी से अच्छी, एक से बढ़कर एक है। कौन सी 3 बातें? चाकरी में कि जब मैं आपकी नौकर बन जाऊंगी तो मुझे खर्च भी तो मिलेगा ना, और मेरा खर्च क्या होगा कि दर्शन पास्यों, मैं हमेशा आपके दर्शन पाती रहूंगी। सुमिरन पास्यों, और आपका सिमरन प्राप्त होगा, आपका दर्शन होगा, आपका सिमरन होगा। भाव भक्ति जागीरी पास्यों, और भाव भक्ति की जागीर भी मुझे मिलेगी, और ये तीनों बातें एक से बढ़कर एक होंगी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। कहती हैं हे कृष्ण, अब कृष्ण के मोहक रूप का वर्णन भी किया है। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, आपके मुकुट पर मोर पंख लगे हैं, मोर मुकुट है, और पीतांबर है, पीला अंबर, आपने पीतांबर पहना है, सो है जो बहुत ही सुंदर लगता है। गल वैजंती माला, और गले में वैजंती फूलों की माला पहनी हुई है। बिंद्रावन में धेनु चरावे, धेनु मतलब गाय, बिंद्रावन मतलब वृंदावन, वृंदावन, वृंदावन में गाय चराते हैं। मोहन मुरली वाला, मोहन मुरली बजाता है और वृंदावन में गाय चराता है। ऊंचा ऊंचा महल बनावं, बिच बिच राखूं बारी। कहती हैं कि मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और बीच बीच में खिड़कियां भी रख लूंगी, ताकि मुझे कृष्ण के आते जाते दर्शन होते रहें। सांवरियारा दर्शन पास्यू, हे सांवरिया, मैं आपके दर्शन पाऊं। पहर कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी साड़ी पहनकर मैं आपके, पहर मतलब पहनकर, मैं आपके दर्शन पाती रहूं। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा। इतनी अधीर हैं कृष्ण के दर्शन पाने के लिए कि उनसे प्रतीक्षा ही नहीं हो रही है, और कहती हैं आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, दीजियो मतलब दीजिए, दीजिए। जमुना जी रे तीरा, जमुना जी, यमुना जी, तीरा मतलब किनारे। हे कृष्ण, मैं आपकी प्रतीक्षा नहीं कर सकती हूँ, इतनी ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कर सकती हूँ, मुझे आधी रात के समय ही यमुना जी के किनारे पर अपने दर्शन दे दें। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर,
कहती हैं मीरा के प्रभु तो गिरि पर्वत को धारण करने वाले हैं। हिवड़ो घणो अधीरा, हिवड़ो मतलब मन में, हृदय में, हिवड़ो हृदय, घणो, घणो मतलब बहुत ज्यादा, बहुत, अधीरा, अधीरा मतलब अधीर, बेचैन। कहती हैं कि मेरे प्रभु गिरिधर नागर हैं, गिरि पर्वत को धारण करने वाले हैं और मैं उनके दर्शनों को प्राप्त करना चाहती हूँ और उन्हें, उनके दर्शन पाने के लिए मेरा हृदय बहुत ही बेचैन है। ये बेटा मीरा के पद हैं, ठीक है। हमने आज पद पढ़े हैं, इनको समझा है। कल हम बेटा इसके प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपको आज मैं वाक्य की भी एक वर्कशीट भेजूंगी, आपने उसे भी अपनी नोटबुक्स में सॉल्व करना है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच बेटा।